वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। आज हम बात करेंगे बहुत ही जो अनफॉर्चुनेट काम प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हो रहा है कि पेशेंट से बहुत ज़्यादा पैसे कई लाख चार्ज किए जा रहे हैं, कुछ को एडमिट करने से रिफ्यूज़ किया जा रहा है। लेकिन सबसे पहले मैं इस वीक के जो हमारे विनर हैं लकी ड्रॉ के, जिनको ये 2 किताबें भेजी जा रही हैं, वो हैं अमनदीप सिंह लुधियाना से। देखिए, कोविड-19 की सिचुएशन जो है वो अब काफ़ी ग्रिम होती जा रही है। तकरीबन 10,000 केसेस रोज़ हो रहे हैं। कल 301 डेथ्स हुई। पिछले पूरे हफ्ते 150 से 275 280 तक डेथ्स होती रहीं। लास्ट 15 डेज में 3059 डेथ्स हुई हैं। और अभी ICMR कह रहा है कि हम पीक से बहुत दूर हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हम विश्व में नंबर 5 पे आ गए हैं और हमने पिछले 24 घंटे में इटली और स्पेन को पीछे छोड़ दिया है। मैं समझता हूं कि अगर आप देखें ये जो कर्व है कि ये सारे कंट्रीज में जहां लॉकडाउन हुआ है और जब लॉकडाउन खुला है तो कर्व नीचे की तरफ गया है, लेकिन हमारे देश में कर्व ऊपर की तरफ जा रहा है। लेकिन हम ओपन अप कर रहे हैं, अनलॉक कर रहे हैं, और अब जब मंडे से रिलीजियस प्लेसेस भी खुलने जा रहे हैं तो इसमें मुझे लगता है कि अच्छी खासी और इंक्रीज नंबर्स में होगी। मेरी ज़ाती राय यही है कि लोग रिलीजियस प्लेसेस पे जाने से बचें, मॉस्क में, टेम्पल्स में और चर्चेस में जाने से बचें। ईश्वर से इंडिविजुअल प्रेयर में जो आपका डायरेक्ट कनेक्शन होता है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। कॉन्ग्रीगेशनल प्रेयर जाहिर है कि उसकी धर्मों में अहमियत है, लेकिन बेहतर यह है कि इस वक्त अभी घर पे ही प्रेयर की जाए। तो अब आइए ज़रा सा बात कर लेते हैं कि ये जो सिचुएशन कोविड-19 की मैंने आपको बताई ग्रिम होती जा रही है, इसमें एक ही अच्छी न्यूज़ है, और वो अच्छी न्यूज़ ये है कि हमारे देश में फैटेलिटी रेट जो है, CFR जिसे कहते हैं, कि नंबर ऑफ डेथ्स पर 100 केसेस, वो अभी 2.8% है, जबकि ग्लोबल एवरेज 5.8% है। USA में ये 5.7% है, ब्राज़ील में 5.5% है, लेकिन रशिया में 1.2% है। लेकिन भारत का जो है ज़्यादा अच्छा कंपैरिजन साउथ एशियन कंट्रीज से, यानी श्रीलंका से, पाकिस्तान और बांग्लादेश से होगा, और उसके मुकाबले में हमारा रेट ज़रा सा ख़राब है। अब जो मैं आपसे आज का टॉपिक मैंने लिया है कि ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स किस तरीके से राइट टू हेल्थ वायलेट कर रहे हैं। कल की जो ये खबर आई है बहुत दर्दनाक कि नीलम जो 30 साल की थी, 8 मंथ्स की प्रेग्नेंट थी, सेकेंड चाइल्ड था, दूसरा बच्चा 5 साल का है, उनको ब्रेथलेसनेस हो रही थी ड्यू टू राइजिंग ब्लड प्रेशर, जो प्रेगनेंसी में आमतौर से हो जाता है, और वो 1 नहीं 2 नहीं 8 हॉस्पिटल्स, 8 अस्पतालों में गईं और उनका एडमिशन नहीं हुआ। ये गौतम बुद्ध नगर का मामला है। अब वहां पर जो है एक इंक्वायरी इसमें ऑर्डर कर दी गई है। लेकिन ये देखिए, ये बड़े बड़े अस्पताल हैं। शारदा हॉस्पिटल जिसने थोड़ी देर के लिए एडमिट किया, वेंटिलेटर प्रोवाइड किया, फिर रेफर कर दिया। फोर्टिस, JP, मैक्स हॉस्पिटल। मैं ये समझता हूं कि ये बिल्कुल क्लियरली लॉ का वायलेशन है, जो मैं आपको भी बताऊंगा, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का वायलेशन है, जो मैं आपको भी बताने वाला हूं। लेकिन एक बात जो मैं इस लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज में कहता रहा हूं, लेकिन कुछ फेनेटिक लोग जिन्होंने कलर्ड ग्लास लगा रखा है, वो सिर्फ धर्म के एंगल से देखते हैं। राजस्थान का मामला जो है अप्रैल के फर्स्ट वीक में हुआ था कि भरतपुर हॉस्पिटल ने एक प्रेग्नेंट औरत को लेने से मना कर दिया था। उसके हस्बैंड को ये लगा कि उसको मना किया गया है उसके रिलीजन की वजह से। बाद में हस्बैंड ने थोड़ा इस एलिगेशन को डिनाई किया था, लेकिन उसने ये भी कहा कि पुलिस ने उसे फोर्स करके सिग्नेचर उसकी ले ली। क्वेश्चन ये है कि किसी के माइंड में ये परसेप्शन भी आ जाना कि शायद मेरे खिलाफ ये काम मेरे मजहब की वजह से किया जा रहा है,
ये एक वरीसम सिचुएशन है और ये रिफ्लेक्ट करता है कि हमारी सोसाइटी में अभी तक हम इस बात पे पूरी तरीके से नहीं आए हैं कि जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, वो सब इक्वल हैं। यही लड़ाई अमेरिका में इस वक्त चल रही है। ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट जो है वो हमें इसी लाइन पे लाना चाहता है, लेकिन आप देखें उनके समाज में भी डिस्क्रिमिनेशन होता रहा, लेकिन उनके जजेस, उनके लॉयर्स, उनके समाज के वाइट लोग अपने उस डिस्क्रिमिनेशन के लिए माफी मांग रहे हैं। हमारे यहां के सेलिब्रेट दिखाते हैं कि इंडिया में जो दलितों के लिए, मुस्लिम्स के लिए जो उनके ऊपर इस तरीके के वाकयात हुए हैं उन पे वो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन अमेरिका के ब्लैक्स के लिए वो सिंपैथी दिखा रहे हैं। मैं ये समझता हूं कि देखिए ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। आज ये मुसलमान बच्ची के साथ हुआ, कल हिंदू बच्ची के साथ हुआ। अभी देखिए उड़ीसा में 14 साल के क्रिश्चियन बच्चे के टुकड़े टुकड़े करके उसे दबा दिया गया। ये जो एक हेट का वायरस हमारे देश में आ गया है और हम ये समझते हैं कि हम इससे कुछ नुकसान नहीं होगा, ये ख्याल है। ये जो भी चीज होती है वो सारे इंसानों के लिए होती है। राजस्थान में ये मामला रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन का था या नहीं था, इस पे डिबेट हो सकती है, लेकिन ये कि एक मरीज को ट्रीटमेंट रिफ्यूज करना अपने आप में लॉ का वायलेशन है। झारखंड में भी ऐसा हो चुका है कि इसी तरीके की प्रेग्नेंट मुस्लिम औरत थी, उसको कह दिया गया कि तुम कोरोना स्प्रेड करते हो, गालियां दी गई और उसे एडमिट नहीं किया गया। यूपी में देखिए मेरठ में एक हॉस्पिटल ने तो नोटिफाई कर दिया एडवर्टाइजमेंट और यह कह दिया हम नए मुस्लिम पेशेंट्स नहीं लेंगे। कानपुर की तो डीन है आरती लालचंदानी, वो तो कह रही हैं कि सारे जो मुसलमान और तबलीगी ये कोविड पॉजिटिव हैं, ये टेररिस्ट हैं, इन सबको जेल में डाल देना चाहिए, हमें अपनी किट वेस्ट नहीं करनी चाहिए। अब उन्होंने माफी मांग ली है। लेकिन आप देखिए मिडिल ईस्ट में ये कुवैत के एक एमपी हैं, वो कह रहे हैं कि हिंदू डॉक्टर्स जो हैं वो सही पे यहां ट्रीटमेंट नहीं कर रहे। आप एक ग्लोबलाइज वर्ल्ड में रहते हैं। डॉक्टर्स जो एक ओथ लेते हैं उसमें कोई पेशेंट का रिलीजन उनके लिए रेलेवेंट नहीं होता। जैसे किसी टीचर के लिए उसके स्टूडेंट्स का रिलीजन रेलेवेंट नहीं होता, लेकिन हमने एक ऐसा कलर्ड ग्लास लगा लिया है इस कम्युनलिज्म की और हेट की वजह से कि हम हर चीज को कम्युनल एंगल से ही देखते हैं। इसलिए कई लोग जो थे राजस्थान वाले केस में और केसेस को जस्टिफाई करने की कोशिश करते थे। अब आप ये देखिए कि राजस्थान में जब वो जयपुर लेके जा रहा था, वो बेबी की डेथ हो गई। एक इंसान की डेथ भी जो है वो बहुत ही बड़ा, मैं समझता हूं, एक सिविलाइजेशनल रॉन्ग है जिसके लिए हम सब जिम्मेदार हैं। अब आप ये देखिए कि इस मामले में और भी जगह मसले आ रहे हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट में एक पीआईएल फाइल्ड हुई है, सरीका सिंह ने की है कि प्राइवेट हॉस्पिटल ओवरचार्जिंग कर रहे हैं। बीएमसी जो है हॉस्पिटल्स, वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स की रिपोर्ट एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। 5 लाख से 10 लाख रुपए प्राइवेट हॉस्पिटल्स चार्ज कर रहे हैं। 5 लाख तो वो कह रहे हैं पहले जमा करिए तब एडमिट किया जाएगा। अब आप ये देखिए कि क्या मामला है। पुलिस कांस्टेबल था जिनके लिए हमने ताली बजाई थी। पुलिस वाले जो हमारे वॉरियर्स हैं, सड़कों पर हैं। महाराष्ट्र में कितने पुलिसमैन जो है वो इफेक्ट हो गए, आप सोचिए। उससे हॉस्पिटल जो है वो 2 लाख रुपए मांग रहा है। जब वहां पे उससे पुलिस वालों ने उसे डराया धमकाया, तब 5 घंटे वेट करने के बाद जब लोकल पुलिस ने कहा हम एफआईआर कर देंगे, तब 20,000 रुपए डिपॉजिट हुए और उसे एडमिट किया गया। जबकि ये पुलिस वाला आरोग्य कुटुंब योजना में कवर्ड है, इंश्योरेंस है उसके पास, हॉस्पिटल को वो पैसे मिल जाते। ये कोई आज की नई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे हॉस्पिटल्स चाहे सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, प्राइवेट हो, वो जो एक ह्यूमन वैल्यू है वो रिफ्लेक्ट नहीं होती। कहीं पे एक एलिमेंट ऑफ कमर्शियलाइजेशन भी आ चुका है कम्युनलिज्म के अलावा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के केस की तरफ आपको ले जाऊंगा। यह केस है पश्चिम बंगा खेत मजदूर समिति। 8 जुलाई 1992 को हकीम शेख नाम का एक पुअर फार्म लेबरर
एक ट्रेन से गिर जाता है मथुरापुर स्टेशन के पास, जो कोलकाता से कुछ माइल्स पे है। मथुरापुर प्राइमरी हेल्थ सेंटर उसे ले जाया जाता है, जहां उसे कई घंटे रखा जाता है, लेकिन उसको फर्स्ट एड तक नहीं दी जाती। फिर एनआरएस मेडिकल कॉलेज ले जाया जाता है, एक्सरे होता है उसका, लेकिन एडमिशन नहीं होता कि साहब बेड नहीं है। 5 और हॉस्पिटल, आप देखिए, ये कल का मैं आपको इस नीलम का केस बता रहा हूं, 8 हॉस्पिटल गए, एडमिशन नहीं हुआ। ये इस केस में 5 हॉस्पिटल गए, एडमिशन नहीं हुआ। एक हॉस्पिटल में सीटी स्कैन किया गया, उससे 10,000 रुपए लिए गए और उसमें यह हुआ कि ब्रेन हेमरेज है। बाद में उसका ट्रीटमेंट हो गया, 27,000 रुपीज उसके खर्च हुए, वो बच गया। लेकिन अब ये जो एक वॉलेंट्री एसोसिएशन है, इसलिए मैं कहता हूं जो एनजीओज हैं ये इंपॉर्टेंट है। हम सारी एनजीओज को जो है वो उनके खिलाफ बात करते हैं, ह्यूमन राइट्स के लिए जो बोले उसको एंटी नेशनल समझते हैं। तो ये पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति इस केस को ले गई आर्टिकल 32 के तहत, और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें फिर 25,000 रुपए जो है कंपनसेशन दिया और बहुत डिटेल गाइडलाइंस राइट टू हेल्थ के बारे में, इमरजेंसी में एडमिशंस के बारे में दे दी। पहले भी सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट था परमानंद काटरा का 1989 का, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इमीडिएट जो है मेडिकल हेल्प मिलनी चाहिए। अब आप ये देखिए कि इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने जो एक वेस्ट बंगाल में इंक्वायरी कमेटी बनाई गई थी इंक्वायरी करने के लिए कि क्यों डिनाई किया गया, उन्होंने कुछ गाइडलाइंस दी थी। वो गाइडलाइंस कोर्ट ने एक्सेप्ट कर ली कि भाई प्राइमरी हेल्थ सेंटर में एडिक्वेट फैसिलिटी हो, जो डिस्ट्रिक्ट और सब डिविजनल लेवल पे हॉस्पिटल्स हैं उन्हें अपग्रेड किया जाए, एक सेंट्रल बेड ब्यूरो बनाया जाए। देखिए आज दिल्ली में आप गवर्नमेंट कह रही है हमने एक ऐप बना दिया है, उस ऐप से आपको पता चल जाएगा किस हॉस्पिटल में कितने बेड्स खाली हैं। एनडीटीवी में पूरी इस पे स्टोरी कर दी कि जो उसमें नंबर दिया हुआ है वो उतने बेड्स, क्या एक भी बेड खाली नहीं है हॉस्पिटल्स में। इसका मतलब जो हम तैयारी कर रहे थे कोविड-19 से डील करने के लिए, और अभी पीक नहीं है, लेकिन हमारे पास अब भी बेड्स नहीं है हॉस्पिटल में। फिर इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब इमरजेंसी होगी, सीजनल या एक्सीडेंट हो गया कोई, तो गियर अप करेगा हेल्थ सिस्टम, एम्बुलेंस प्रोवाइड की जाएगी। और कोर्ट ने कहा राइट टू एडमिशन होगा इन ऑल स्टेट हॉस्पिटल्स, और नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ बेड, सुन लें सारे मेरे दर्शक और पहुंचा दें देश के और लोगों तक कि कोई अस्पताल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से यह कहकर एडमिशन किसी भी पेशेंट का रिफ्यूज नहीं कर सकता कि उसके पास बेड नहीं है। ये एक्सक्यूज नहीं है। कोर्ट ने कहा चाहे जमीन पर अरेंजमेंट करो, चाहे ट्रॉली पर अरेंजमेंट करो, ये अरेंजमेंट करना पड़ेगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि कोई अस्पताल ये नहीं कह सकता कि फाइनेंशियल कंडीशन हमारी ऐसी नहीं है कि हम लोगों को ले। उन्होंने कह दिया कि फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो कोई एक्सक्यूज नहीं है। यह केस वेस्ट बंगाल की सरकार के खिलाफ था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह सारी स्टेट्स पर लागू होगा। और देखिए मैं जो आपको बात बताना चाह रहा हूं कि कोर्ट ने इसमें किस तरीके से बात कही है, वो सेंटेंस पढ़ना चाह रहा हूं कि वेलफेयर स्टेट है और इंडिया एज वेलफेयर स्टेट में प्राइमरी ड्यूटी गवर्नमेंट की है टू सिक्योर वेलफेयर ऑफ द पीपल, providing adequate medical facilities for the people is an essential part of the obligation undertaken by the government in a welfare state. The government discharges this obligation by running hospitals and health centers and by providing medical care. कोर्ट ने कहा यह आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ का वायलेशन है। हर ह्यूमन लाइफ बचाई जानी चाहिए। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह बात जो है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी पर्वत कुमार मुखर्जी के केस में 2005 में एक्सटेंड कर दी। मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि देखिए ये जो इतने हाई चार्जेस लिए जा रहे हैं, आप सोचिए कि तमिलनाडु में गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर इशू किया कि A1 एंड A2 हॉस्पिटल्स जो हैं वो 7,500 से 15,000 तक चार्ज करेंगे, A3 और A4 5,000 से 15,000 पर डे। यह भी ज्यादा है, 5,000 पर डे भी बहुत ज्यादा है।
और आप ये सोचिए कि क्या ये मामला हो रहा है कि अहमदाबाद का भी केस है कि अहमदाबाद में जो अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए 50% बेड्स रिजर्व्ड हैं, वो बेड प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो हैं वो औरों को दे रहे हैं, प्राइवेट पेशेंट्स को। ये एक किसी रिलीजन की, किसी एक स्टेट की प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम जो है ये पूरे देश की है। सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वर्सेस वीपी शांता के केस में सर्विसेज को, मेडिकल सर्विसेज को भी सर्विसेज माना, फ्री बेड्स और पेमेंट बेड्स का डिस्टिंक्शन कोर्ट ने किया। और कोर्ट ने कह दिया ये बात अब बिल्कुल साफ, लॉ ये है कि इमरजेंसी सिचुएशन में जब कोई पेशेंट आएगा उससे पैसे नहीं मांगे जाएं, उसको एडमिशन रिफ्यूज नहीं किया जाए, उसको पहले स्टेबलाइज किया जाएगा। स्टेबलाइज करने के बाद ही उसे किसी दूसरे हॉस्पिटल में रेफर किया जा सकता है। मैं ये समझता हूं कि ये जानना बहुत जरूरी है कि कोई हॉस्पिटल इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो, रिफ्यूज नहीं कर सकता। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि फेसबुक पे और ट्विटर पे हमें लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर क्लिक करें। इस वीडियो को वाइडली शेयर करें। देखिए, नॉलेज जो है वो पावर है। ज्यादा लोगों को यह बताएं कि कोई भी हॉस्पिटल जो है वो आपको इस तरीके से मेडिकल ट्रीटमेंट डिनाई नहीं कर सकता। अपने जहन से हेट और कम्युनलिज्म निकालें, जो बेसिक ह्यूमन वैल्यूज हैं, जो हमारे, देखिए हिंदू कल्चर है हमारी कि सब सुखी रहें, सब सुखी में सब के सब शामिल होंगे। हम इस पर अगर आ जाएंगे तो हम एक बेहतर समाज बना पाएंगे। हमारे लकी ड्रॉ में शामिल हों ताकि अगले वीक भी हम किसी विनर को अनाउंस करें। अब हमने लीगल अवेयरनेस के नाम से एक ऐप बना दिया है जो आप गूगल ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत ख्याल रखिए और बाहर गैर जरूरी तौर पर बिल्कुल मत जाइए।